जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ देखिए हम तीनों लोग, अभिषेक और उनके पापा, हम सब लोग कहाँ निकल के आए हैं आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ बारिश भी बहुत शुरू हो गई तेज़ी से, जैसे ही हम लोग निकले। पहले भी बहुत बरस चुका है फ्रेंड्स। यहाँ आ गई है बारिश, तो हम लोग यहाँ खड़े हो गए हैं। जब बारिश निकल जाएगी तभी निकलेंगे। और भीग गए हैं, बोल देखा ना, भीग तो नहीं गया, भीग गया है पूरा। और पानी निकल जाए तो ही निकलेंगे, क्योंकि बीमार होने का चांस ज़्यादा रहता है, भले पानी कम हो या ज़्यादा हो। सुबह बहुत पानी बरसा हुआ था, देखिए ना कितना रोड में पानी भरा हुआ है, सारा जैसे तालाब हो, मतलब गाड़ी भी तैर रही है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किसी तरीके से बुक स्टोर, क्योंकि कुछ बुक्स नहीं मिली थी, वो मैं आज लेने आई हूँ। कुछ टाइम पूरी नहीं आई हुई थी, तो वो मैं आज लेने आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने कहा पूरी बुक्स आज ले ही लेते हैं। फिर मुझे बैग भी लेना था अभिषेक के लिए। उसका बैग क्या ख़राब हो गया था भाई। बैग ना साल भर से ज़्यादा चलती नहीं, आप कितना भी मजबूत ले लीजिए भाई। अब छोटे बच्चे हैं, कितना आप उनको कहेंगे, वो रखेंगे अपने तरीके से ही। तो यहाँ मैं उसके लिए बैग देख रही थी। मैंने कहा इस बार मैं अच्छा मजबूत बैग लेके जाती हूँ। तो और बैग लेने के बाद मुझे इसके लिए कपड़े लेने थे। तो यहाँ मैंने कहा मैं अब भाई पर डे रोज़ आना तो हो नहीं पाता। और यहाँ पर मुझे कंगन पसंद आ गए, सामने लगे हुए थे कपड़े की दुकान के। तो डेली यूज के लिए क्या है ना, ठीक रहते हैं अगर आप अच्छे से मजबूत देख लीजिए, क्योंकि भाई पर्दे बदलने का तो टाइम रहता नहीं है। तो मैं वही कंगन खरीद रही हूँ। यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ शॉप पे। यहाँ मुझे इनके लिए लंच बॉक्स ख़रीदना था, दोनों के लिए अलग अलग। तो यहाँ मैं लंच बॉक्स और बॉक्स ले रही हूँ, दोनों चीज़ मैंने कल ही लेती हूँ। और ये शॉप में ना सारे सामान एक ही जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ मुझे और भी जो सामान देखने थे वो मैं ले रही हूँ, जैसे ब्रश वगैरह है साफ़ करने के लिए, किचन वगैरह के लिए। तो बस मैं वही देख रही थी। और बरसात के सीज़न में ना जैसे ही हम फ्री होते हैं स्कूल से आने के बाद में, तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने स्कूल से आई और स्कूल से आने के बाद में पानी भी बरस रहा था हल्का हल्का। तो मैंने कुछ देर रेस्ट किया और 5 बजे के टाइम फिर मैं निकल के आई, क्योंकि फिर आप देखते रहेंगे तो फिर टाइम भी निकल जाएगा और पता चला काम भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं शाम के 5 बजे निकल आई। और जैसे ही निकली ना तो हल्की बारिश बंद हुई और बारिश फिर से शुरू हो गई। तो हमें एक जगह खड़े भी होना पड़ा। तो यहाँ मैं कुछ अपने सामान भी ले लेती हूँ जो मेरी ज़रूरत का है, क्योंकि बरसात में रोज़ रोज़ आना नहीं हो पाता। जब हमें टाइम मिलता है तब बारिश शुरू हो जाती है, और जब बारिश नहीं होती तो हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो आज मैंने कहा सारा सामान ले ही लेती हूँ। तो ये लोग बाहर खड़े हैं, तब तक मैं यहाँ सामान सारा छांट लेती हूँ। कुछ किचन के डिब्बे भी लेने थे, तो मैंने कहा वो भी ले लेती हूँ। और इनके लिए लंच बॉक्स देख लेती हूँ। और यहाँ फिर आ गई हूँ मैं जहाँ पूजा का सारा सामान मिलता है। वहाँ मुझे क्या लेना था, कान्हा जी की ड्रेस लेनी थी, क्योंकि उनकी ड्रेस क्या है ना ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा मैं ड्रेस ले लेती हूँ भाई, जन्माष्टमी तो अभी काफ़ी दिन है। तो और तब तक मैं जो ज़रूरत का सामान है वो मैं ख़रीद ही लेती हूँ। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल है ना एकदम 0 साइज़ के, मतलब छोटे हैं। तो उनके ड्रेस उनके लिए भी छोटी चाहिए भाई। बड़ी ले लेंगे तो भाई हम लोग बड़े कपड़े पहन लेते हैं तो बेकार है, छोटे पहन लेंगे तो बेकार है ना। बिल्कुल फिक्स साइज़ होना चाहिए। तो बस मैं वही साइज़ छांट रही थी। और छांटने में क्या टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ इकट्ठे रखे रहते हैं सारे बॉक्स में। तो उनमें से हमें छांटना होता है कि कौन हमारे लड्डू गोपाल को बिल्कुल साइज़ सही आएगा। तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ फिर मुझे उनके लिए एक ठो वो भी लेना था, बेड उनके लिए भाई। रात में हमारे लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं, तो मैंने कहा उनके लिए ये भी ख़रीद लेती हूँ। फिर इसके लिए बिस्तर भी चाहिए, तो मैंने बिस्तर भी ख़रीद लेती हूँ, ताकि हमारे लड्डू गोपाल रात के सोया करेंगे। वरना अगर वो रोएंगे ना रात में, सो नहीं पाएंगे, तो घर वालों को सबको परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा उनको सुलाने का सामान खरीद ही लिया जाए। तो यहाँ मैं ख़रीद रही हूँ। और ख़रीद के जैसे ही फ्री हुई फिर हम लोग निकलने लगे। तो टाइम तो हो ही गया था, क्योंकि शाम को तो हम आए हैं। तो यहाँ राजेश्वरी मंदिर है, माता का मंदिर। तो यहाँ आरती चल रही थी। तो मैंने कहा मैं टाइम निकाल के यहाँ आरती में ज़रूर शामिल होंगी। तो बहुत अच्छी आरती हो रही थी, आप लोग भी सुन लीजिए। इतना अच्छा मन लग रहा था कि सच में क्या बताएं। और सच में ना आप कितने भी थके हुए, अगर आप किसी भी पूजे
के स्थान पे जाते हैं देवी देवताओं के ना, तो मन को बहुत ही शांति मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है सच में। तो यहाँ मैं शामिल हो गई और फिर यहाँ मैं घर पे आ गई हूँ। तो मैं यहाँ सबके लिए बना रही हूँ चाय, और चाय के लिए तो काफ़ी लेट हो गया, लेकिन हो गया, अब जब सब काम लेट हुए तो चाय भी तो लेट ही मिलेगी। तो यहाँ मैं सबके लिए बना रही हूँ चाय, मैंने कहा चाय पी लें, और थोड़ा मैं बच्चे को भी दे दूँगी क्योंकि इस टाइम थोड़ा ऐसा वायरल जैसा चल रहा है ना। और यहाँ फिर ये लोग बैठ रहे थे तो बोल रहे थे कि हमें मम्मी बता दीजिए, फिर सुबह टाइम नहीं मिलता क्योंकि एक का स्कूल का टाइम 7 बजे है, एक का 9 बजे है, तो फिर सुबह टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ मैं उनका देख रही थी कि क्या कैसे है, क्या स्कूल में मिला है, क्या ट्यूशन में मिला है। तो जो चीज़ इनसे नहीं बन रही है वो चीज़ मैं इनको बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ये अपना काम करते रहेंगे और मैं तब तक बना लूँगी खाना। तो इनको मैं बताई जा रही हूँ, नहीं तो ये बैठे रहेंगे कि मम्मी अब आएंगी। तो इससे अच्छा मैं इनको पहले फ्री कर देती हूँ, तब तक ये अपना 1-1.5 घंटे पढ़ लेंगे और तब तक मैं इनके लिए खाना भी बना दूँगी। तो यहाँ मैं दोनों को समझा रही हूँ। और सबका खाना वाना होने के बाद में फिर मुझे अभिषेक की कुछ तबीयत ऐसे ही लगी, इसको भी हल्का सा फीवर आ गया। जानते ही मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार मतलब बहुत जल्दी होता है, पता भी नहीं चलता कब बुखार आ गया। तो यहाँ मैं उसको टैबलेट दे रही हूँ। भाई बढ़ने से अच्छा है कि पहले ही उसको रोक दिया जाए। तो इस समय दवा क्या मैं घर पे रखी हूँ पहले से, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर और दिक्कत बढ़ जाती है। और यहाँ खाना वाना सबका हो ही चुका है, तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सारी किचन साफ़ करूँगी। जानते हैं जितना काम मुझसे हो पाता है ना, चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मैं ना रात में ही सारा काम निपटा के सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह भी ना एक ही भाग दौड़ मचती है। अपना भी करना है, बच्चों का भी करना है, बच्चों को रेडी भी करना है, उनका टिफ़िन भी तैयार करना है, अपना लिए तैयार करना है, अपने लिए ले जाना, मतलब बहुत काम हो जाता है सुबह। तो जितना है रात में ही निपटा लिया जाए तो सुबह की इतनी भाग दौड़ में थोड़ा काम कम ही हो जाता है। और यहाँ फिर ये सो भी नहीं रहा था, इसके पैरों में हाथों में क्या दर्द हो रहा था। तो यहाँ बोला था मम्मी थोड़ा सा दाब दो, तो बस मैं इसके पैर दाब रही हूँ। मैंने कहा किसी तरीके सो जाएगा तो इसको रिलैक्स मिलेगा। और यहाँ हो चुकी है अगले दिन की सुबह। तो मैंने कहा इनकी कवर चढ़ा देती हूँ, नहीं ये फाड़ लेंगे, नई बुक है। तो मैंने कहा सारे काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं इनकी बुक रेडी कर देती हूँ ताकि फिर इनको दिक्कत नहीं रहेगी। और कवर चढ़ा के इसमें ऊपर चिट लगा के नाम डाल देंगे ना, फिर फ्री हो जाएंगे, खोने का भी डर नहीं है, फटने का भी डर नहीं है। क्योंकि बरसात का सीज़न है और किताब ना बहुत मतलब हल्की सी भी उसमें नमी सीड़ आ जाती है ना, या बूंद पड़ जाती है कुछ, तो किताब एकदम लूज़ जैसी हो जाती है। अगर इनमें कवर चढ़ा रहता है तो गीले हो भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं उनको सेट कर रही हूँ पंच लगा के, ताकि बुक अगर आप शुरुआत में ही इनका अच्छे से इनकी कर दीजिए रख रखाव, तो फिर ये बाद में खराब, अगर बाद में फट गई फिर आप करिए, फिर क्या मतलब है। तो मैं शुरू में ही सारा काम कर देती हूँ जिससे बाद में दिक्कत ना रहे। तो फ्रेंड्स मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊँ, उस दिन मैं लेके आई थी जिस दिन मैं बेटे का सिलेबस लेके आई हूँ। तो देखिए ये मैं लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए बेड। हमारे कान्हा जी रात में बैठे रहते थे तो उनके लिए मैं बेड लेके आई हूँ। भाई उनको भी तो सुलाना ज़रूरी है। और जानते हैं मैं पहले सोची थी चारपाई ले लूँ, मुझे चारपाई अच्छी लगी, लेकिन मैंने कहा भाई हम बेड में सोते हो तो उनके लिए चारपाई क्यों, उनके लिए भी बेड ही खरीदें अच्छा सा। तो देखिए, और ये बेड इतना अच्छा है कि आप इसे धुल भी सकते हैं, गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं अगर गंदा हो जाए ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं, 100 रुपये का है। तो देखिए बहुत मजबूत भी है, इसका कुछ ख़राब भी नहीं होना। और हाँ, इस बेड के साथ में ना मैं गद्दा भी लेके आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊं। देखिए ये है गद्दा, और गद्दा के साथ में ना हाँ 2 तकिया भी हैं हमारे कान्हा जी के लिए। भाई बगैर तकिया कैसे सोएंगे, तो उनके लिए तकिया भी लेके आई हूँ और बिस्तर भी लेके आई हूँ। तो कैसा लग रहा है। और मैंने सोचा चारपाई से अच्छा ये है कि हम बेड ही ले लेते हैं, और इस तरीके से मैं बिछा दूँगी निकाल के इसको, और इसमें हमारे कान्हा जी रोज़ रात को सोया करेंगे। एक बिस्तर में और ले आऊँगी ताकि ये धुल सके, एक सूख जाए तो दूसरा बिछा सकूँ। और ये है कान्हा जी की 2 ड्रेस। एक ड्रेस हमारे लड्डू गोपाल पहन चुके हैं फाइनली, तो ये 2 ड्रेस है। इतना ही मैं लेके आई थी, और जन्माष्टमी आने वाली है तब मैं और लाऊंगी सारा सामान। मैं ना बहुत दिन से देख रही थी, लेकिन मुझे आज ये मिल गया फाइनली, तो फिर मैं अपने मन को रोक नहीं पाई, ले ही आई। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे कोई वीडियोस मिस ना हो। मिलती हूँ अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।